हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम एक वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें यह आज की अंतिम पार्ट होगा। और शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि घोष और अघोष क्या होते हैं, तो यहाँ हम सिर्फ किसके बारे में देखेंगे, घोष क्या होते हैं। दो घोष हमारे क्या कहलाते हैं, जिनको उच्चारित करने में जिनको उच्चारित करने में जिनको उच्चारित करने में क्या ले कंपन जिनको उच्चारित करने में कंपन महसूस हो। जिनको उच्चारित करने में क्या महसूस हो, कंपन महसूस हो, वह क्या कहलाता है, हमारा घोष वर्ण कहलाता है। और घोष वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है, यह भी देखना है। घोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहाँ आता है, हमारा घोष के अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर, दूसरा पॉइंट है हमारा, जितने भी हमारे स्वर होते हैं वो सभी कहाँ आते हैं, हमारा सभी के सभी किस में आते हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा, सभी के सभी क्या होते हैं, उसमें व्यंजन, जितने भी हमारे व्यंजन हैं उसमें, वो सभी के सभी हमारे कहाँ आते हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं, घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है हमारा संयुक्त। तो हमारा संयुक्त व्यंजन भी हमारे कहाँ पर आते हैं, वो भी हमारे घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और एक आता है हमारा उसमेय व्यंजन, एक आता है हमारा उसमेय व्यंजन, एक हमारा क्या आता है, उसमेय व्यंजन। यह भी किसके अंतर्गत आता है, घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अच्छा, उसमेय व्यंजन, वो सॉरी, यहां पर हमारा क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएगा। सॉरी भाई, ये गलती हो गई थी। यहां पर क्या आएगा, हमारा अंतस्थ व्यंजन आएगा। और देखो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, र, या, र, ला और वा। संयुक्त व्यंजन में हमें क्या होता है, क्ष, तरे, शरे, अज्ञे। हमारा जो है ये क्या होता है, उसमें व्यंजन होता है। श और है हमारे क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। उनमें से एक किसके अंतर्गत आता है, हमारा जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई है। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखते हैं। क्या क्या है हमारा, कै हमारा कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। जय हमारा कौन सा रखता है, चा, छ, जा, ये हमारा तीसरा स्थान रखता है। ठीक है। आगे है चा, चा भी हमारा क्या स्थान रखता है, पहला। और टे भी हमारा क्या रखता है, पहला स्थान रखता है। जबकि कहा गया क्या है कि प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ होगा, हमारा घोष वर्ण होगा। तो कौन सा हमारा घोष वर्ण है, जय हमारा इसमें घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वाह क्या वर्ण है, वाह कौन सा वर्ण है। वाह को पहले देखते हैं, वाह को बोलते क्या है। वाह हमारा एक अंतस्थ व्यंजन है। कैसा वर्ण है हमारा, ये एक अंतस्थ व्यंजन है। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है, कल भी बताया था, उसका उच्चारण स्थान हमारा दंतोष्ठ्य से होता है। उच्चारण स्थान इसका हमारा कहाँ है, दंतोष्ठ्य से माना जाता है। ठीक है। तालव्य को देखते हैं, तालव्य में हमारा कौन सा आता है, तालव्य में हमारा चा वर्ग आता है। तालव्य के अंतर्गत हमारा कौन सा आता है, चा वर्ग आता है। तालव्य में इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा ई आता है। तालव्य में इसके अलावा क्या क्या आता है, ई आता है। और इसके अलावा क्या आता है, सा आता है, या आता है।
ठीक है, ये कहाँ आते हैं? हमारे तालव्य के अंतर्गत आते हैं। हमारा दंतोष्ठ्य में क्या आता है? दंतोष्ठ्य में हमारा आता है आपका वा आता है। ओष्ठ्य में हमारा क्या आता है? ओष्ठ्य में हमारा आता है पावर्ग उ उ। ये कहाँ आते हैं? ये हमारे ओष्ठ्य में आते हैं। और मूर्धन्य में हमारा क्या आता है? टा वर्ग आता है। मूर्धन्य में क्या आता है हमारा? टा वर्ग आता है, रीरी आता है, शा आता है और रा आता है। ये हमारे कहाँ आते हैं? ये हमारे आते हैं मूर्धन्य के अंतर्गत। तो वाह, इसका उत्तर हमारा क्या हुआ? दंतोष्ठ्य हुआ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? यानी कि वो क्या करेगी? स्वर तंत्रियों को टच नहीं करेगी और क्या हो जाएगी? बाहर निकल आएगी। तो वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? देखो, सघोष क्या होता है? यहां पर हमें क्या होगा? कंपन महसूस होगा। कंपन महसूस कब होगा? जब हमारी हवा कहाँ होगी? स्वर, जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं हैं उनसे क्या होगी? वो जो है टकराएंगी, तभी हमें क्या महसूस होगा? कंपन महसूस होगा। आगे हमारा जो है अघोष, यहां क्या होगा? कंपन महसूस ना मात्र होगा। कंपन ना मात्र होगा। ये उच्चारण में कम समय लेते हैं। उच्चारण में क्या करते हैं? ये कम समय लेते हैं। महाप्राण क्या है? उच्चारण में अधिक अधिक समय लेते हैं। उच्चारण में अधिक समय लेते हैं। इसका उत्तर बताओ एक बार। इतना मैं पानी पी लूं। चलो, अभी बताया था, जब भी हमारी जो वायु है, हमारे मुख से निकलने वाली जो भी वायु है, वो कहाँ टकराएगी? जब भी अंतर जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उनसे टकराएगी तो वो क्या करेगी? कंपन करेगी। यदि वो नहीं टकराएगी तो वो कंपन नहीं करेगी। तो कंपन महसूस कहाँ होता है? नामात्र होता है। और इसका उत्तर भी हमारा कौन सा होगा? अघोष कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि जो जीव है, इस जीव के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो कौन सा होता है? अग्र होता है। दूसरा कौन सा होता है? मध्य होता है। तीसरा कौन सा होता है? पस होता है। ठीक है, ये दूसरा कौन सा है? मध्य है। और तीसरा हमारा कौन सा है? पस है। बात समझ में आई? तो जो स्वर किसके आधार पर? जीवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र, अग्र में हमारा कौन सा आएगा? ई आएगा, ई आएगा, ए आएगा, ए आएगा। मध्य में हमारा क्या आएगा? ए आएगा। पस में हमारा क्या आएगा? आ आएगा, ऊ आएगा, ऊ आएगा, ओ आएगा, औ आएगा। ठीक है भाई, तो ये कहाँ आएंगे? हमारा पस में आएंगे। अब देखो, ये 2 प्रकार होते हैं। तो ये हमेशा किस पर होंगे? मुख आकृति के आधार पर। यदि कभी पूछ ले कि किस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे होते हैं मुख आकृति के आधार पर। कौन कौन से? एक हमारे होते हैं वर्ताकार, दूसरे होते हैं हमारा अवर्ताकार। एक होता है हमारा वर्ताकार और दूसरा हमारा होता है अवर्ताकार। तो मुख आकृति के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। 4 प्रकार के किस आधार पर होते हैं? यह हमारे होते हैं 4 प्रकार के। एक हमारा होता है संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्ध
विवर्त। ठीक है, ये कौन से होते हैं? हमारे 4 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बताइए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर, मूलतः का मतलब क्या है? मूल, तो मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो हम यहां देखेंगे मूल, या मूल को ना देखकर हम इसके आधार पर देखेंगे तो मूल हमारी कितनी होगी। अगर हम देखें तो मूल हमारी ध्वनियां होती हैं 11 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, ये हमारी यहां से यहां तक होती है मूल ध्वनियां। इन्होंने क्या किया, दो जो हमारी उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, उनको भी माना है। तो जोड़ लो, 11 हमारे क्या हैं? ये हमारे स्वर हैं, और ये हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। तो 11 और हमारा 25 4 29 4 33 और 2 35, 11 स्वर हैं और 35 हमारे क्या है? व्यंजन हैं। तो इसका उत्तर हमारा कौन सा होगा? हमारा इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर सी। ठीक है, कौन सा होगा हमारा उत्तर? सी होगा। अगर हम पूछें कि बताइए कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्णों की संख्या हमारे पास कितनी है? 52 है। अगर प्रश्न ये आए कि बताइए कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल मूल वर्णों की संख्या हमारी कितनी है? 44 है, जिसमें 11 क्या है? हमारे मूल स्वर हैं, और हमारा जो है 33 हमारे क्या है? मूल व्यंजन है। इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? 25 तो वर्गीय व्यंजन आते हैं, 4 आपके उष्मीय व्यंजन आते हैं, उष्मीय व्यंजन आते हैं, 4 हमारे कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। 4 हमारे कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तो हमारे कुल कितने मूल व्यंजन हो गए? 2 25 4 29 और 4 33। बात समझ में आई? चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या होता है? अगला प्रश्न हमारा होता है कि डे डे को कहा जाता है। देखो, ये जो होते हैं ये दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, दो भाषा से मिलकर बने हैं, दो भाषाओं से क्या है? ये मिलकर बने हैं। कौन कौन सी भाषा? हिंदी प्लस अरबी या फारसी। ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, हिंदी अरबी या फारसी से मिलकर बने हैं। ठीक है, इनको इनकी जाति क्या होती है? यह विकसित होते हैं। यह क्या होते हैं? विकसित है, क्योंकि हमने क्या किया है? इनको बनाया है। इनको हम क्या क्या बोलते हैं? इनके नाम क्या है? नाम देखते हैं, नाम, इनके नाम क्या है? इनको हम उत्क्षिप्त बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, तड़नजात व्यंजन, इनको क्या क्या बोलते हैं? हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, तड़नजात व्यंजन बोलते हैं, संकर वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकर वर्ण बोलते हैं, या द्विगुणित वर्ण बोलते हैं। तो इनके ये क्या है? नाम है। कौन कौन से नाम है? उत्क्षिप्त व्यंजन, तड़नजात व्यंजन, संकर व्यंजन और हमारा द्विगुणित व्यंजन। तो इसका उत्तर बताओ क्या है? इसका जो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? कहां लिखा है हमने? विकसित। तो हमारे कैसे वर्ण हुए? विकसित वर्ण हुए। आगे चलते हैं, अगला है हमारा चा, छा, जा, झा। यह किसके उदाहरण हैं? ठीक है, इसे देखते हैं। पहले हम देखते हैं इनके ये क्या होते हैं। यह सभी वर्ण होते हैं जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है, जितने भी हमारे वर्गीय व्यंजन है वो क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं।
सभी वर्गीय व्यंजन, सॉरी, जो हमारे सभी वर्गीय वर्ण हैं वो सभी क्या होंगे, हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी के बारे में बाद में बात करते हैं। हम देखते हैं हमारा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। हमारा अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं या, र, ल, व, जिसमें या और वा हमारे क्या होते हैं, यह हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, चा, छा, जा, यह क्या है, हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्यान रखना है सिर्फ 4 ही होते हैं। कौन कौन से, चा, छा, जा, जा, झा, यही हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अडे हमारा नासिक्य व्यंजन कहलाता है, यह स्पर्शी संघर्षी व्यंजन नहीं होता। स्पर्शी संघर्ष का मतलब है कि यह अधिक स्पर्श कर कर बाहर निकलते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि बताइए पक्षी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन यह प्रश्न बहुत टेक्निकल है। बात समझे, यह प्रश्न क्या है, बहुत टेक्निकल प्रश्न है और बहुत आसान है। क्या आसान क्यों है, क्योंकि इसमें पूछा है कुल कितने वर्ण हैं। तो अगर हम देखें तो एक पे है और एक छह है, यानी कि हमारे पास कुल कितने वर्ण है, 2 है। लेकिन यह उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि हम इसका उत्तर 2 देते हैं तो यह उत्तर क्या होगा, हमारा गलत होगा। क्यों, मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। वह संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, वह बनता है ए, पहला जो होता है वो आधा होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। पूरा का मतलब क्या होता है, उसमें आधा प्लस स्वर जुड़े होते हैं। बात समझ में आई। तो देखते हैं, जैसे हमने अक्षय देखा, अक्षय में हमारा क्या होता है, का प्लस सा, यह होता है। अब इसे भी हम तोड़ेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहां पर, सीधा सीधा वर्ण विच्छेद। और जब भी वर्ण विच्छेद करना हो तो हम वर्ण को तब तक तोड़ते जाते हैं जब तक वह क्या कर ले, वर्ण ना बन जाए। फिलहाल यह क्या है, यहाँ पर अक्षर है, इसका भी हमें क्या बनाना है, वर्ण बनाना है। तो इसका वर्ण बनाने के लिए हमने इसको ऐसे तोड़ दिया। अब देखो इसी 6 में कितने व्यंजन हैं, तो इसी 6 में एक व्यंजन तो ये है, एक व्यंजन ये है। मतलब कि हमारे पास कुल कितने व्यंजन हैं, यहाँ पर 6 में ही 2 व्यंजन हमारे पास उपलब्ध हैं। इस 6 में ही हमारे पास कितने व्यंजन हैं, 2 व्यंजन हैं। ठीक है। अब देखो पक्षी, पे प्लस ए प्लस के प्लस से और प्लस ए। तो यदि हम देखें तो हमारे पास 3 तो क्या हुए, 3 व्यंजन हुए और 2 हमारे पास क्या हुए, स्वर हुए। तो कितने व्यंजन कुल हैं इसमें, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कि इसमें कितने व्यंजन हैं, 3 व्यंजन होते हैं। बात समझ में आई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देते हैं, उत्तर सही सही देना है। ठीक है। और यह यूपी पुलिस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। यूपी पुलिस में आपके 75% इसके आसपास हुए होंगे, मतलब होंगे 75 के आसपास आपके पर्सन होंगे। और एक एक पर्सन बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, ये एग्जाम में मिलेगा। एक बार आप एग्जाम दो, उसके बाद फिर दोबारा मिलते हैं, देखते हैं कौन सा पर्सन कहां से आया है। आगे देखते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है। तो सबसे शुरू में ही बताता है कि वर्णों के हमारे पास कुल कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, स्वर हैं, दूसरे हमारे पास क्या है, व्यंजन है। ठीक है। कभी कभी आप क्या करते हो, 3 भी लगा देते हो, वो जो कि क्या होता है, गलत होता है। क्यों, आप इसमें क्या क्या जोड़ते हो, स्वर को भी काउंट करते हो, व्यंजन को भी काउंट करते हो, अयोग वहा को भी क्या करते हो, अयोग वहा को भी क्या करते हो, आप गिनते हो। अयोग वहा जबकि क्या होता है, न तो स्वर होता है,
ना ही क्या होता है, ये व्यंजन होता है। ठीक है, जिसको भी इन दोनों में से जिसको भी इसकी आवश्यकता होती है, यह क्या होते हैं, उसके साथ ही लग जाते हैं। यह क्या होते हैं, उसी के साथ क्या होते हैं, लग जाते हैं। तो इसीलिए यह क्या होता है, वर्णों के साथ नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, वर्णमाला में गिने जाते हैं। आगे देखते हैं, कामता प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है, बढ़िया भाषाविद हैं। के अनुसार बाह्य पर्यटन के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं, व्यंजनों के कितने भेद हैं। बाह्य पर्यटन का मतलब है वायु के आधार पर, वायु के आधार पर, या हम पूछ लेंगे श्वास 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 के आधार पर। ठीक है, या तो वायु के आधार पर या श्वास के आधार पर जो है व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं, तो ध्यान रखो उसके हमारे पास कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कितने हैं, दो भेद हैं। कितने भेद हैं, दो भेद हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, देखो एक तो है हमारा अल्प प्राण, दूसरा है हमारा महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण क्या होता है, उच्चारित होने में क्या करे, कम समय ले। ठीक है, महाप्राण क्या होता है, उच्चारित होने में अधिक समय ले, अधिक समय ले। तो यह क्या होते हैं, हमारे महाप्राण होते हैं। ये अल्प प्राण में क्या क्या आता है, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। देखो पहले मैं बता चुका हूं, वैसे शुरुआत में देखो पहले ही पर्सन में मैं बता चुका हूं कि हमारा अच्छा घोष बताए हैं। घोष बताए हैं, चलो कोई नहीं, इसके बारे में बताते हैं। अल्प प्राण में हमारे कौन कौन से आते हैं, अल्प प्राण में हमारे आते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। दूसरा कौन से आते हैं, सभी स्वर इसमें आते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और लास्ट का हमारा ड। ये क्या होता है, ये उत्क्षिप्त है। अब मैं किसी भी, जैसे हमारा अंतस्थ हुआ, अंतस्थ हुआ, उष्मीय व्यंजन हुआ, इनके नाम नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे वैसे कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, तो आगे एक पर्सन अगर आएगा तो ये हम नहीं लिखेंगे। तो और महाप्राण के अंतर्गत क्या आता है, महाप्राण के अंतर्गत हमारा देखो क्या क्या आता है। महाप्राण में हमारा आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा होगा, चौथा वर्ण होगा, वो क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सा आएगा, जितने भी हमारे उष्मीय व्यंजन हैं, उष्मीय व्यंजन हैं, वो भी कहाँ आएंगे, हमारा जो है वो भी हमारे किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। आगे चलते हैं, हमारे जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं, हमारे जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं वो भी हमारे कहाँ आएंगे, वो भी हमारे इसी में आएंगे। और लास्ट हमारा डे, यह भी हमारा कहाँ आएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन है, और यह भी हमारा जो है किस में आएगा, महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह बात समझ में आई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि रे प्लस में का रूप कौन सा होगा। दो कंडीशन होती हैं। यदि पहली कंडीशन देखते हैं, पहली कंडीशन हमारी है कि यदि यदि रे के बाद रे के बाद रे के बाद कोई कोई पूरा वर्ण आ जाए
पूरा वर्ण आ जाए तो रे उस रे उस पूरे वर्ण के ऊपर चला जाएगा। तो बात ध्यान रखनी है, किसके ऊपर जाएगा? रे आधा है शुरू में, और किस किसके बाद तुरंत क्या है? एक पूरा व्यंजन है, तो वो क्या करेगा? उस पूरे व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। कंडीशन नंबर 2, यदि रे से पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए, यदि रे से पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए तो वह तो रे सॉरी तो रे तो रे उस आधे व्यंजन के नीचे चला जाएगा तथा वह आधा व्यंजन पूरा हो जाएगा। ये हमारी क्या थी? रे से संबंधित दो कंडीशन थी। इन कंडीशन को दोबारा देखते हैं, कंडीशन क्या क्या कहती हैं। कंडीशन नंबर पहली है कि यदि रे के बाद क्या आ जाए? कोई पूरा वर्ण आ जाए, तो वह रह, ये वाला जो आधा रे है, ये क्या होगा? उस पूरे जो हमारा पूरा वर्ण था उसके ऊपर चला जाएगा। जैसे कै है, सॉरी कै है, कै के बाद रे है, और रे के बाद क्या है? मैं है। तो यह क्या बन जाएगा? क्रम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां भी यही कंडीशन दी है, और इसकी कंडीशन कौन सी है? हमारी सी वाली है। अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। यदि रे से पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए तो रे क्या होगा? उस आधे व्यंजन के नीचे चला जाएगा, और वह आधा व्यंजन क्या होगा? पूरा हो जाएगा। कैसे देखते हैं? जैसे हमारे पास ये पै है, पै के नीचे क्या हुआ? ये आधा है, और इसके बाद क्या हो गया? रे। तो पै के पहले क्या हुआ? आधा व्यंजन आ गया, तो यह पै कैसे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। पै, इसको हम अगर लिखते हैं तो प्रकार लिखते हैं, प्रसन्न लिखते हैं, प्राण लिखते हैं, ये सभी क्या होते हैं? दूसरी कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी को स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ्य व्यंजन की ध्वनि किसे कहा जाता है? कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या है? कि हमारा स्पर्श व्यंजन कौन सा है। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? कि वह घोष भी होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हमारी क्या दी है? कि तीसरी हमारी की वह महाप्राण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महाप्राण भी होना चाहिए। महाप्राण भी होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या है? वो औष्ठ्य भी, चौथी कंडीशन। यानी कि आपको सब कुछ पूछ लिया गया है एक ही प्रश्न के अंतर्गत, कि औष्ठ्य को भी, आपको औष्ठ्य भी पता होना चाहिए, यानी कि उनके उच्चारण स्थान का भी पता होना चाहिए, उनका आपको जो है स्पर्श भी पता होना चाहिए, उनके घोष अघोष यानी कि कंपन भी पता होना चाहिए, उनका समय भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारा पहले होता है वै, भय। भय क्या है? देखो, स्पर्श यहां से करते हैं। जो हमारा स्पर्श व्यंजन है, यह हमारा क्या होता है? यह हमारा वर्गीय व्यंजन होते हैं। हमारे जो वर्गीय व्यंजन हैं वे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो कितने हमारे? 25 हैं। ठीक है, घोष, घोष होते हैं जिन्हें कंपन महसूस दे। घोष कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने में हम क्या करें? कंपन महसूस करें। तो पीछे देखो, घोष मैंने लिखवाए हैं। वैसे घोष कहाँ लिखवाए हैं? सबसे शुरू वाले पर्सन, सबसे शुरू वाले पे।
देखो यहाँ घोष लिखवाए हैं, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सब क्या होते हैं? घोष होते हैं। सभी क्या होते हैं? घोष होते हैं। कौन कौन से? यहाँ देखो कौन कौन से लिखवाए हैं। किसी भी वर्ग के दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरी कंडीशन क्या लिखाई? जितने भी हमारे स्वर हैं सभी के सभी, वैसे जितने भी स्वर हैं सभी के सभी, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और हमारा एक होता है उसमें व्यंजन। ठीक है, ये सभी क्या है? आपके घोष हैं। आगे है महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। ठीक है, ये क्या होते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण भी मैं आपको बता चुका हूं, आपने अगर पढ़ा होगा तो महाप्राण आपका कहाँ लिखाए हैं? ये लिखवाए हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, उसमें व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अडय, ये क्या होते हैं? हमारे जो है महाप्राण होते हैं। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से जितने भी होते हैं वो हमारे जो है महाप्राण होते हैं। उसी के आधार पर हम देखेंगे हमारा उत्तर क्या होगा, भा होगा। आगे चलते हैं। आधुनिक व्याकरण के आधार दृष्टि से बै वर्ण वेष्टिक, वेष्टीय का मतलब होता है हमारा विशेषता, विशेषता, अंतर, विशेषता या अंतर। ठीक है। तो देखो वे बै हम उसने दिया है हमें बै। बै हमारा पहला क्या है? ओष्ठीय है। सही बात है, ओष्ठीय है। बै हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन है। वर्गीय है तो स्पर्श व्यंजन है। आगे चलते हैं। अल्प प्राण है, देखते हैं। पा, फा, बा, यानी कि इसका तीसरा स्थान है। तो यह है क्या है? अल्प, अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा जो है, आगे क्या है? घोष या अघोष देखते हैं। तो देखो घोष हमारा होता है तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमारा घोष कौन सा है? ये क्या है? तीसरा है। तो ये क्या है? हमारा घोष है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा सम में लगा हुआ है, तो इसे भी लिखते हैं निर्नुनासिक। ठीक है, अब देखते हैं यह कंडीशन कहां कहां फिट होती है। चलो देखते हैं। ओष्ठीय है, हाँ ओष्ठीय भी है। स्पर्श है, हाँ स्पर्श भी है। अल्प प्राण है, अल्प प्राण भी है। अघोष है, यहाँ क्या है? अघोष है। वहां हमारा क्या है? सघोष है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। आगे देखते हैं। दंतोष्टीय नहीं, हमारा ओष्ठीय है, तो ये भी नहीं हुआ। दंतोष्टीय है, हमारा ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं। ओष्ठीय है, हाँ है। स्पर्श व्यंजन है, हाँ है। महाप्राण नहीं, महाप्राण ना होकर ये क्या है? अल्प प्राण है, तो ये भी गलत हो गया। सघोष है, हाँ सघोष है। निर्नुनासिक भी है। यह हमारा इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका तो कोई सा भी उत्तर हमारा नहीं है। तो हम एक ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं। कोई सा भी एक ऑप्शन को चेंज कर लो। यहाँ यहाँ हम क्या कर लेते हैं? इसको अघोष ना कर हम इसको क्या कर लेते हैं? घोष कर लेते हैं। टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन एरर है, हो सकता है। टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको इसे यहाँ क्या कर लेंगे? घोष कर लेंगे। हमारी यह सभी कंडीशन क्या होती है? फुल सही है, तो हम क्यों डरें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि का व्यंजन के विषय में निम्न में से, यानी कि जैसा पीछे था, जैसा ये था, ऐसा ही अगला प्रश्न हमारा ये है। तो हम का को पहले देख लेते हैं कि का की कंडीशन हमारी कौन कौन सी है। का कहाँ है? प्राण के रूप में पहले नंबर पर बैठा है, तो ये क्या होगा? अल्प प्राण होगा। ठीक है, दूसरी बात, अघोष और घोष में क्या होगा? ये अघोष होगा। ठीक है, अघोष होगा क्योंकि पहले नंबर पे बैठा है। वर्गीय है तो स्पर्शी होगा, सीधी सी बात है। और बताइए क्या बोलते हैं, कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ये क्या है? कंठ्य हमारी ध्वनि है। ठीक है, हमारी कैसी ध्वनि है? ये कंठ्य ध्वनि है। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? पहला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी शब्द में अक्षय क्रम की का वर्ण किसके बाद आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है और हमेशा ध्यान रखना है कि छह के बाद क्या आता है, छह के बाद किसी को पता ही नहीं क्या आता है, तो ध्यान रखना यह किसके बाद आता है। हम जब इसका निर्माण करते हैं तो इसका निर्माण देखते हैं कैसे करते हैं। इसका निर्माण हम कै प्लस से करते हैं, तो यह पहले किसकी शुरुआत हुई है, कै की शुरुआत हुई है, तो यह किसके बाद आएगा, किसके मिलने से बनेगा, कै के मिलने से इसका निर्माण होगा, इसलिए यह किसके बाद आता है, कै के बाद आता है। यह ऐसे आता है, कै के बाद आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, कै के बाद इसका क्रम आता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जब एक ही ध्वनि द्वितत्व का मतलब क्या होता है, दो बार हो जाए, दो बार हो जाए, एक ही ध्वनि दो बार हो जाए। कैसे, जैसे लय है, इस लय को हम दो बार कर दें, ये एक आधा आधा, एक हमारा पूरा, यानी कि ये इस कंडीशन में आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वितत्व हो जाए, तो वह क्या कहलाता है, वह द्वियुग्मक ध्वनि कहलाता है। संयुक्त ध्वनि क्या होती है, संयुक्त ध्वनि हमारी होती है जब शब्द की शुरुआत क्या हो, आधे वर्ण से हो, तो वहां क्या होती है, संयुक्त ध्वनि होती है। संपर्क ध्वनि क्या होती है, जब आधा वर्ण शब्द के शुरू में ना आकर कहाँ आए, मध्य में आए या कहीं भी आए, लेकिन वो कहाँ नहीं आना चाहिए, शुरू में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब युग्मक ध्वनि क्या होती है, युग्मक ध्वनि होती है जब एक ही वर्ण क्या हो जाए, एक बार आधा हो जाए, एक बार पूरा हो जाए, और वह जुड़कर इस फॉर्म में आ जाए, जैसे दिल्ली, सज्जन आदि। इनके भी देख लो उदाहरण भाई, कभी कहोगे मास्टर को पता ही नहीं इनके उदाहरण का, तो इसमें देख लो आप, जैसे स्वागत, प्रकार, प्राण आदि। ठीक है, यह शब्द कैसे होते हैं, यह संयुक्त ध्वनियों वाले शब्द होते हैं। यह कैसे हैं, जैसे संबल, बंदर, ठीक है, आदि शब्द, ये शब्द क्या होते हैं, हमारे संपर्क ध्वनि वाले कहलाते हैं। रे का विवरण बताइए, हमें क्या बताना है कि रे का विवरण क्या है। ठीक है, क्या बताना है, रे का विवरण बताना है। तो ध्यान रखो, पहले दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो यह भी क्वेश्चन हमारा वैसा ही है। तो देखो रे, रे क्या क्या है, जो हमारा रे है यह वत्सर्य भी है, वत्सर्य। अब वत्सर्य क्या होते हैं, वत्सर्य जो दंत क्या हो, जो दंत मूल मसूड़ा को छूकर निकले। यानी कि ये क्या होते हैं, द्वत्सर्य का मतलब कहलाता है जब हम बोलें तो हमारे जो दंत मूल और मसूड़ा है उसकी हवा को बाहर से छूकर निकले, तो वह क्या कहलाते हैं, वत्सर्य व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत चार आते हैं, कौन कौन से आते हैं, स, ज, र, ल। आपकी वर्णमाला ऐसी करा दूंगा कि आपको आप प्रश्नों में नए प्रश्नों की खोज करोगे और आप उसका उत्तर दोगे, क्योंकि हमने पूरी वर्णमाला को क्या किया, इन्हीं प्रश्नों में क्या किया है, पढ़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वत्सर्य व्यंजन है हो गया। दूसरा ये लुंठित भी होता है, प्रकंपित भी होता है, लुंठित भी होता है, प्रकंपित भी लिख लो, प्रकंपित भी होता है। यह सघोष होता है, बताओ सघोष होता है या अघोष होता है, तो क्या होता है, ये सघोष होता है, क्या होता है, सघोष होता है। और हमारा क्या होता है, ये अल्प प्राण व्यंजन भी होता है, ये हमारा क्या होता है, अल्प प्राण भी होता है। गर्मी बहुत है, लाइट गई हुई है और एसी नहीं चल रही है, तो बार बार क्या हो रहा है, गला सूख रहा है। ठीक है,
आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हिंदी शब्दकोश में करा चुका, क्या आएगा? छह आएगा। कभी ये मत लगा देना, ये नहीं होता, क्या के बाद छह आता है। काकल्य वर्ण कौन सा है? लिख बता चुका हूं, काकल्य वर्ण हमारा है। ये कैसा होता है? स्वर यंत्र मुखी। कैसा होता है? स्वर यंत्र मुखी कहलाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मानक रूप। मानक रूप सभी के मानक रूप है। ओहो, इसका ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा? भा, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला होगा, इसमें ये उत्तर आएगा, ये इसका मानक रूप नहीं है। आगे उच्चारण की दृष्टि से संपर्क अभी बता चुका, संपर्क तो ध्वनि है, युग्मक ध्वनि द्वित्व तो एक ही बात है, ये दोनों एक हैं। संयुक्त क्या होगा? जब किसी उस शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होगी। प्रसन्नता, प्रसन्नता में देखो यहाँ न, देखो एक ही न को क्या किया उसने, पहले तो वो आधा आया, दूसरी बार वाक्य आया पूरा आया, और ये जुड़ कर क्या बन गया? एक बार आधा और एक आधा बार पूरा। तो इसको बोलेंगे हम युग्मक ध्वनि या द्वितत्व ध्वनि। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां संघर्षी कहलाती है? अभी बताया था आपको, संघर्ष, स्पर्श संघर्षी। तो हमारी कौन सी होती है? चा और जा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक हमारा कौन सा होता है? लय हमारा पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा अडय। ये इस तरीके से हमारा ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, तड़नजात व्यंजन है। इसको हम क्या क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त बोलते हैं, तड़नजात बोलते हैं, संकर बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या हैं इसके नाम हैं। तो ध्यान रखो इसके विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, ध्यान रखना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। यह शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, नहीं। तो ये क्या शब्द हैं? ये ऐसे शब्दावली है कि जो है आपको हमेशा पर्सन को क्या करती है? गलत करने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में हमें ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। ठीक, तो आगे देखते हैं। यह तालव्य ध्वनियां हैं, सही बात। यह मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। अच्छा, क्या देखना है? शुद्ध देखना। देखो मेरे से गलती हो गई। ठीक, यह मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं, यह मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। ठीक, यह उच्छिप्त ध्वनियां हैं, और यह कैसी है? अल्प प्राण भी है। यह कैसी है? अल्प प्राण ध्वनि भी है। ठीक है दोस्तों, यह हमारी वर्णमाला के 3 भाग थे, और 3 भाग का यह कौन सा भाग था? अंतिम भाग था। हमने कुल प्रश्नों जो किए हैं वो 25 प्लस 25 प्लस 25, हमने 75 क्वेश्चनों की एक छोटी सी मैराथन लगाई है, और इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ा गया जो कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा ना गया हो। आप एक बार इसको पढ़िए और फिर वर्णमाला की दोबारा प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको कि अधिक से अधिक प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ से मिलती है। ठीक है, आगे मिलते हैं। अगला हमारा जो भी होगा उसकी हम क्या करते हैं? प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। जय हिंद दोस्तों।